मैंने एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्री देखी इसकी, भेड़िए की। भेड़िए भी बड़ी फिल्म है भाई, हम इसको समझते हैं ऐसी ही मखलूक है। ना 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 ना, इसका पूरा ख़ानदान होता है भेड़िए का। आप इस पे जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज देखा करें, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी ख़ानदानी होती है, बहुत मेहनत करके वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। ये जो भेड़िया है ना, वुल्फ, ये एक अजीब मखलूक है अल्लाह की। किस तरह से ये परिवार बनाते हैं, ख़ानदान बनाते हैं। आज गोरों का ख़ानदानी सिस्टम तबाह हो गया, वो इवॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि अल्लाह ने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। तुम्हें पैगंबर समझाएंगे, पैगंबरों की तालीमात पे अमल नहीं करोगे, तुम्हारा फैमिली सिस्टम तबाह। जानवरों का तबाह नहीं हुआ, समझ आ रही बात? तो ये क्या बात है कि वो खुद ब खुद हो गए? भाई खुद नहीं हुए, वो अल्लाह ने उनको ये निज़ाम दिया है जिससे वो तब्दील नहीं हो सकते। भेड़ियों का पूरा एक ख़ानदानी निज़ाम है, कैसे भेड़िया जवान होता है, उसके बाद जब ज़्यादा भेड़िए होते हैं तो वो हिजरत करके जाता है, जाना पड़ता है भाई इलाके में, दो वडेरे नहीं हो सकते, निकल पतली गली से। फिर वडेरा वो वडेरा कह रहा हूँ, जो भेड़िया है ना, जो वडेरा होता है, एक को जो जगह खाली करनी पड़ती है, वो जाता है इलाका छोड़ करके, मैं दूसरा ख़ानदान बसाऊंगा। मैं इसके लिए 2-2 हज़ार किलोमीटर सफ़र भी करता है वो, समझते हो? जंगलों को अबूर करेगा और टफ लाइफ गुजारेगा वो, और भूख से निढाल भी होगा, लेकिन वो दूसरा ख़ानदान तलाश कर रहा होता है। कभी ये इलाका, क्योंकि अमीर एक ही होता है, समझते हो? और इस दौरान क्या होता है, बाज़ परिंदे उसकी मदद कर रहे होते हैं। ये हवाई बात नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें जो रिलायबल है, फेंकू ने ना बनाई हो। दिखाया गया है कि एक कौवा जो है ना, कौवा, भेड़िया बर्फ में है, बर्फानी कौवा काएं काएं करता हुआ भेड़िए को शिकार के पास ले गया है। समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि कौवा भी बर्फ में भूखा बैठा हुआ था। उसने जब भेड़िए को देखा, कौवे के माइंड में ये आया कि ये कुछ खाएगा तो बचावा मैं खाऊंगा, तो काएं काएं करता हुआ एक जगह ले गया, और भेड़िया भी उस कौवे के पीछे पीछे जा रहा है। भेड़िए को किसने सिखाया भाई? क्या ये ऑटोमेटिकली कि कौवा तुझे बताएगा कि कहाँ क्या पड़ा हुआ है? और कौवा 1.5 होशियार, 1.5 होशियार, वो जाके खरगोश के बिल दिखा रहा है उसको। सही है ना, यहाँ खरगोश पाए जाते। बिल आखिर भेड़िए ने खाया, और वफा कैसे की, कुछ कौवे के लिए भी छोड़ दिया कि तूने मुझे गाइड किया है। तरबियत के बगैर इंसानों में ये क्वालिटी आती है। इससे पता चलता है भाई इस पूरी मखलूक का आपस में क्या है। ये कायनात का जो निज़ाम है ना, ये कोई अकेला नहीं संभाल रहा, अल्लाह ने इस मखलूक का आपस में एक रिलेशन रखा है। सब मिलजुल के इस जमीन को संभाल रहे हैं, सब मिलजुल के इस जमीन को चला रहे हैं। ये खुद ब खुद ऐसा रिलेशन हो नहीं सकता। एक अंग्रेज ने लिखा है कि अगर ये जंगल के सारे दरिंदे मर जाए ना, हम शेरों को भी मार दें, भेड़ियों को भी मार दें, तो जंगल में जो ग्रीनरी है ना, ये खत्म हो जाएगी। जंगल जंगल नहीं रहेंगे। वजह क्या है? हिरन और ये जो दूसरे बारहसिंगा, इनकी नस्ल इतनी बढ़ेगी, ये खा खा के पूरे जंगल को चट कर जाएंगे और फिर खुद भी भूखे मर जाएंगे ये। तो अल्लाह ताला ने दरिंदे भी पैदा किए, भाई तुम्हारी ग्रोथ इतनी बढ़ेगी, उससे ज्यादा ये शेर बढ़ने नहीं देगा। सही है ना, शेर बढ़ने नहीं देगा उससे ज्यादा। हर चीज में एक मैनेजमेंट है। तभी अल्लाह ने कुरान में कहा, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये उस बादशाह की मैनेजमेंट है जो जबरदस्त ताकतवर भी है और जिसके पास इल्म भी है। तो मैं बयान कहाँ से लेके चला था, हम किधर को निकल लिए? हाँ, मैं यस कर रहा था। तो अल्लाह ताला सूरह दहर में क्या कहते हैं कि इन्ना खलक़नल इंसान, हमने इंसान को बनाया और उसको सुनता देखता बनाया। क्यों? हम उसको आजमाना चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों में गौर व फिक्र करके वो अल्लाह पे ईमान लाता है या नहीं लाता, अल्लाह की मान के चलता है या नहीं चलता। तो हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, साइंसदान हों, मजदूर हों, टमाटर वाले हों, ये हमारे मुख्तलिफ शोबे हैं। लेकिन हमारा जो जिस प्रोजेक्ट को देकर अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, वो प्रोजेक्ट क्या है कि कौन इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कौन अल्लाह के हकाम पे चलता है, कौन नहीं चलता। तो अल्लाह की नज़र में अगर किसी की वैल्यू होगी, वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने से, चांद पे कदम रखने से भी नहीं होगी। अल्लाह की नज़र में इससे होगी कि ये मेरे ऑर्डर को फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इस पे हमारा सेकुलर लिबरल तबका बहुत गुस्सा आता है उसको, यार ये क्या, इतने बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स पैदा हुए, ये मौलवियों ने टमाटर वाले को और डॉक्टर को क्या कर दिया, बराबर। सही है ना? इस्लाम क्या कहता है? एक टमाटर वाला जो अल्लाह के हुक्म को फॉलो करता है उसका मकाम बुलंद, और एक साइंटिस्ट जो चांद पे पहुंच गया अल्लाह के हुक्म को फॉलो नहीं करता उसका मकाम नीचे। मजहब की यही तालीमात है ना। एक ईमान वाला काफिर के बराबर नहीं हो सकता, ईमान वाले का दर्जा ज्यादा, काफिर का दर्जा कम। तो वजह क्या है? ये कहते हैं यार ये कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, ईमान, तकवा, लिल्लाहियत ये ज्यादा है, और वो इतने बड़े 22 ग्रेड के ऑफिसर्स, उनको 2 टके का नहीं छोड़ा मुफ्ती साहब ने। भाई बात यह है कि आप जिस पैमाने से नाप रहे हो ना, वो पैमाना ही गलत है। वो आपका अख्पल पैमाना है। वो क्या है? हर शख्स का दूसरे को नापने का पैमाना दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इंग्लिश का एक लफ्ज है ना, प्रायोरिटी, तरजीह। हर शख्स की प्रायोरिटीज दूसरे से मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पर, कंपनी में आपको तरक्की करनी है और कंपनी में आपको ऊंचा ग्रेड हासिल करना है, तो उस ऊंचे ग्रेड हासिल करने का मयार क्या वही होगा जो सोसाइटी में ऊंचा ग्रेड हासिल करने का मयार होगा? बोलो क्या ख्याल है भाई? देखो, सोसाइटी में अगर आप सोशल वर्कर हो, कोई बेवा औरत जा रही है, उसकी आपने खिदमत कर ली, कोई यतीम है उसके सर पे हाथ रख लिया, गटर का ढक्कन नहीं था आपने ढक्कन लगवा दिया, तो सोसाइटी में आपका ग्रेड बढ़ जाएगा, अगले इलेक्शन में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन क्या कंपनी इन कामों की वजह से आपकी तनख्वाह बढ़ाएगी?
आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी में आप मैनेजर हो। अब आप लेट पहुंचे एक दिन, कंपनी ने कहा क्या हुआ, आप लेट क्यों आ रहे हो? आपने कहा जी हाँ सर, हमारे जो गटर का ढक्कन नहीं था हमारी गली में, मुझे एज ए इंसान मुझे ख्याल आया कि कितने लोग इसमें गिरेंगे और कितने गिर के मर चुके होंगे, तो मैंने वो ढक्कन लगवा रहा था। उसमें मुझे क्या हो गई थी, देर। अगर मैं ना लगवाता तो कोई गिर के हलाक हो जाता। हो सकता है आपका मैनेजर आपको क्या, चलो यार जान। अगले दिन फिर आप 3 घंटे लेट हैं। मैनेजर ने पूछा भाई क्या मसला? सर वो पड़ोसियों के गटर में भी ढक्कन, असल में कराची में रह के गटर के ढक्कन के अलावा कोई मिसाल आती नहीं है। सर वो हमारी पड़ोसियों की गली थी, उसका भी गटर का ढक्कन गायब हो गया था। इधर मेरी तरफ तवज्जो। तो मैंने वो भी लगवाने की कोशिश की इंसानियत के नाते, ऐसा ना हो कोई बच्चा उसमें गिर जाए, और महल्ले वालों को तो परवाह नहीं थी, लेकिन मैंने वो ढक्कन लगवा दिया। तीसरे दिन आप 4 घंटे लेट आ रहे हैं। अबे क्या हो गया, तू मैनेजर क्या है भाई, तू लोगों को टाइम पे कैसे लाएगा जब खुद 4-4 घंटे लेट पहुंच रहा है? सर देखें, मैं एज ए इंसानियत लोगों के साथ मेरा बिहेवियर है, मैं सिर्फ एक कंपनी को फोकस नहीं करता कि मैं 4 घंटे लेट हो गया तो कंपनी तबाह ना हो जाए। एक्चुअली मैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज में गया हुआ था, कंटेनर पे मैं चढ़ के बैठा हुआ था। देखें मुल्क में महंगाई जब, सर आप बताइए, डायरेक्टर को कह रहे हैं, आप बताइए मुल्क में जब महंगाई खत्म होगी तो सब गरीबों का फायदा होगा ना? और अगर मैं यहाँ कंपनी में टाइम पे आ जाऊं तो सिर्फ ये 4-6 गरीबों का और पेप्सी कंपनी को फायदा होगा। अब आप खुद सोचें इंसानियत किस में है? वो बेचारा शर्मिंदा हो गया कि यार बात तो सही कर रहा है। फिर अगले दिन आप 6 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, बल्कि पहुंचे ही नहीं, छुट्टी मार दी आपने। सर मैंने सुना, वो पूछ क्यों नहीं आ रहे? सर मैंने सुना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो मैं माँ के पाँव में मालिश कर रहा था, सही है ना, और अब्बा का सर दबा रहा था ताकि मुझे जन्नत मिले। 4-6 दिन के बाद एक डिस्चार्ज लेटर आ जाएगा, भाई तू जाके इंसानियत की खिदमत ही कर। अब आप कहोगे यार देखो सर, एक एजुकेटेड आदमी जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है, आप बजाय उसको उसका ग्रेड बढ़ाने के आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, आप उसको कंपनी से निकाल रहे हो। सर मेरी साइंसी खिदमत तो देखें आप, सही है ना, मेरी इजादात तो देखें। मैंने पानी से चलने वाली कार इजाद की है, पता नहीं हुई भी है कि नहीं हुई है, थोड़े दिन में कोई ना कोई आ रही होती है। खैर, एक तो पाकिस्तानी जब इजाद करता है पेट्रोल से चलने वाली कर ले भाई, तो फिलहाल हम उसको कबूल कर लेंगे। यानी हम जब पाकिस्तानी कोई जब इजाद करते हैं ना, तो छोटी मोटी चीजें इजाद, आप सीधा डीजल या पेट्रोल वाली इजाद कर लो, मैं अपने चैनल पे ले आऊंगा, आपको पॉडकास्ट करूंगा, और जितना मुझसे हो सके दूसरे चैनल वालों से बोलूंगा इसको। एकदम ऐसी चीज आ जाती है मार्केट में, आदमी कहता है यार वो काम जो जापान ने नहीं किया वो पाकिस्तानी ने कर दिया। पाकिस्तानी बहुत ज़हीन है, पता है आपको। जापान ने एक सुई, अमेरिका ने एक सुई बनाई थी, अमेरिका ने सुई बनाई और कहा कि इससे कोई बारीक सुई बना के हो, वो सुई सख्त हो लेकिन इससे ज्यादा बारीक हो। जापान ने चैलेंज कबूल किया, बोला इससे बारीक सुई तो दूर की बात, उस सुई में सुराख करके दिखा दिया। हालांकि वो तो और ज्यादा मुश्किल काम है। पाकिस्तानी ने क्या किया, उसमें मेड इन जापान लिख के दिखा दिया, क्योंकि इतनी बारीक सुई में सुराख करना ज्यादा मुश्किल, और उस पे मेड इन पाकिस्तान लिखना, सॉरी मेड इन जापान नहीं, मेड इन पाकिस्तान लिखना तो और ज्यादा मुश्किल है ना। तो पाकिस्तानी जब चैलेंज कबूल करता है ना, तो बहुत बड़ा कारनामा करता है वो। तो खैर हो सकता है बनाई हो किसी ने भाई पानी से चलने वाली, अल्लाह वाला। तो लेकिन पानी कहाँ है हमारे यहाँ? इसलिए ज्यादा खुश ना हुआ करो कि हमारे एक साइंसदान पैदा हुआ। गटर के पानी से चलने वाली कोई मशीन बनाओ तो फिर मैं मानूंगा, क्योंकि फिर वो मशीनें चलेंगी हमारे यहाँ, क्योंकि गटर का पानी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। पानी नहीं है लेकिन गटर का पानी बहुत है, और उससे ऐसी ऐसी कारखाने, अगर कोई साइंसदान मेहनत करे ना गटर के पानी पे, ये वाला गटर जो हमारे कराची में है, ऐसा ना उन साफ सुथरे गटरों पे मेहनत शुरू कर दें जो उबलते हुए गटर है, इसके कोई इस पे कोई एनर्जी अगर कोई बनाई जा सकती है तो खुदा की कसम हम चांद वांद कुछ भी नहीं है भाई, चांद को हम जमीन पे ले आएंगे उतार के। खैर तो हाँ, तो मैं मिसाल दे रहा था मेरे भाई। अब आपने कंपनी वाले को कहा सर आपका तो इंसानों को जांचने का क्राइटेरिया ही ठीक नहीं है। एक आदमी अपनी माँ के कदमों में जन्नत तलाश कर रहा है, बाप के कदमों में जन्नत तलाश कर रहा है, गटर के ढक्कन ला के रख रहा है ताकि लोग गिरे नहीं, और आप बजाय ग्रेड बढ़ाने के आप क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। और एक चपड़ासी जो आपकी कंपनी में वो बेचारा देसी कपड़ों में बैठा होता है, उसको आप टाइम पे तनख्वाह भी दे रहे हो और हर साल उसकी तनख्वाह में इजाफा भी कर रहे हो, इलाज मुआवजे के पैसे भी दे रहे हो। सर आपकी नजर में मैनेजर और चपड़ासी की में फर्क नहीं है? तो अगर वो बेवकूफ होगा तो कहेगा नहीं कोई, वो कहेगा हाँ बहुत फर्क है, तू बड़ा अजीम इंसान है। लेकिन अगर अक्लमंद होगा तो कहेगा भाई किसी भी शख्स को जांचने और नापने के लिए ना, हर शख्स का क्राइटेरिया दूसरे से, मैयार और पैमाना दूसरे से मुख्तलिफ। तुम वैसे एज ए इंसान बहुत अच्छे इंसान हो, तुझ डॉक्टर इंजीनियर तैयार करना यूनिवर्सिटी का काम है, लेकिन मदरसे का काम ऐसे उलमा तैयार करना जो हुकूमती इदारों में जाएं, ये है मदरसे का काम। क्योंकि अगर आप रियासत से अलग थलग होकर बैठ गए, आपके पास पावर बोलो खत्म, और बातिल लोग इन शोबों में चले जाएंगे। तो ये तो रहबानियत है ना। इस रहबानियत, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके को पसंद करते तो आप हुकूमत अपने हाथ में लेते। इस्लाम स्टेट चाहता है, रियासत चाहता है, तो रियासत तो रियासती इदारों में जाने से हाथ में आएगी। रियासती इदारों से बाइकआउट करके रियासत कहां से हाथ में आएगी? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। रियासत तो उन इदारों में जाके आपके कंट्रोल में आएगी जिन इदारों जो रियासत को चलाते हैं, उनमें सियासत भी है, उनमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उनमें अदलिया भी है, उसमें फौज भी है। तो अगर हम ये खुद ही मान लेते हैं कि मदरसे का ये काम ही नहीं है, तो बातिल तो कहेगा जिंदाबाद, लेकिन हम तो चाहते तुम अलग थलग रहो, तुमने खुद ही कह लिया कि हम तो आएंगे ही नहीं। तो अजीब सी बात हो गई मेरे भाई। तो हाँ, उलमा का काम मस्जिदें संभालना भी है, मदारिस संभालना भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। तभी तो हम सियासत में भी उलमा के आने के कायल हैं, वरना फिर सियासत भी छोड़ दो, क्योंकि सियासत में आके भी
कुछ ना कुछ तो आपको हुकूमत से बेनिफिट्स लेने पड़ते हैं, बल्कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि आप हुकूमत से कुर्सियां ले रहे हैं, ठीक है ना, ये तो सबसे बड़ी सहूलत है। आपका क्या ख्याल है, जब आप मुशर्रफ से कुर्सी लेंगे तो मुशर्रफ की कुछ बातें नहीं मानेंगे आप? जब आप ज़िया-उल-हक से कंप्रोमाइज करके कुछ कुर्सियां सीटें लेंगे सियासत में आके, हुकूमत से फायदा उठाएंगे, तो क्या हुकूमत को कुछ फायदा नहीं देंगे, या वो आपके फूफा चाचा लगते हैं आपको फ्री फोकट में सीटें देते चले जाएं? अबे नहीं यार, मेरा ख्याल है बात समझ। तो रियासत से हर शख्स फायदा उठाता है, हर शख्स फायदा उठाता है। उसको रियासत का पिट्ठू कह देना कि जो रियासत से फायदा उठाता है सरकारी मुल्ला है, भाई ये गलत है। सब रियासत से फायदा उठाते हैं, कुछ अपने लिए उठाते हैं, कुछ कौम के लिए उठाते हैं। तो इस्लाम कहता है रियासत से फायदा उठाओ, रियासत में घुसो भी, अपने लिए नहीं, किसके लिए? कौम के लिए। ये तो घुसना, ये जामे तुर्शीद का यही तो विजन है, 2 और 2 4 की तरह क्लियर विजन है। तो अब उसको क्या बना के पेश कर दिया जामे तुर्शीद वालों को? सरकारी मुल्ला, सरकारी मुल्ला। ओ भाई, सरकारी मुल्ला होते हैं ना, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की आज जायदादें होती, 2 टका नहीं होता। घर में भी अभी भी सब्जी, मुझे कल किसी ने बताया, उनके करीबी 1 महीने से घर में गोश्त नहीं पकाए, क्योंकि असासा की तनख्वाहें नहीं जा रही हैं, तो कह रहे हैं इनके घर में भी नहीं आ रही, वरना मोहतमिम के अपने पराठे चल रहे होते हैं बहुत से, सबकी बात नहीं कर रहा। तो इसलिए ये जो आजकल मीडिया की जंग है ना, इल्जामात, तोहमतें, और याद रखो ज्यादा इल्जाम वही लगाएगा जो खुद मुब्तला होता है, ज्यादा इल्जाम अक्सर वही लगा रहा होता है। तो रियासत से इस्लाम अलग नहीं हो सकता मेरे भाई। इट इज कॉल्ड रहबानियत। हदीस में आता है ला रहबानियत फिल इस्लाम। हम जंगलों में रहेंगे तो फिर रियासत से अलग हैं, जब हम शहरों में रहते हैं, आबादियों में रहते हैं, तो हमारा रियासत से लिंक होगा, रियासती इदारों में भी जाएंगे और जायज तरीके से रियासत को कंट्रोल में लाने की भी कोशिश करेंगे। रियासत को कंट्रोल में लाने के 2 ही तरीके हैं, या तो बगावत कर लो, तलवार लेके चढ़ जाओ, इससे खून खराबे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। सही नहीं कि खलीफा आ जाएगा, खलीफा नहीं आएगा, मुल्क के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे और गैर मुस्लिम ताकतें कब्जा कर लेंगी। दूसरा तरीका है तमीज से, तालीमी इदारों के जरिए, और अपने मदरसे की सनत को ऐसा वैल्यूएबल बनाओ कि आपका मदरसे का आलिम हर इदारे में जा सके। निजाम तालीम आपका हो, गवर्नमेंट का ना हो। अगर गवर्नमेंट का निजाम तालीम आ गया फिर नुकसान होगा, फिर गवर्नमेंट ही के सरकारी मौलवी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तालीमी निजाम आपका हो, टीचर्स आपके हो, लेकिन आपके सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू हो कि उस सर्टिफिकेट के साथ आप फौज में भी जा सको, आप अदालत में भी जा सको, आप वकालत में भी जा सको, आप पुलिस में भी जा सको, आप ब्यूरोक्रेसी में भी जा सको। ये जुर्म हमसे हुआ है जिसकी वजह से पूरा मुल्क हमारे हाथ से निकल गया। अब हम रो रहे होते हैं, चंद फीसद लोग हैं जो हमें कोड़े मार रहे हैं, जो कानून पास नहीं होने दे रहे, जो ये नहीं होने दे रहे। भाई वो चंद फीसद लोगों ने मेहनत की, वो ऐसे पावरफुल इदारों में चले गए। हमने मेहनत ही नहीं की, हमने जहन ये बनाया कि हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा काम सिर्फ मस्जिद और मदरसा है। तो भाई जब आप खुद मान रहे हो कि हमारा काम ही नहीं है रियासती इदारों में घुसना, तो फिर जब रियासती इदारे आपके खिलाफ गड़बड़ करते हैं तो फिर शोर क्यों मचाते हो? अपने बंदे तो तुम्हारे हैं ही नहीं वहां। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो अजीब दिमाग हो गया भाई साहब। तो मैं ये बात कर रहा था, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। तो मेरी बातों का कोई ये हरगिज मतलब ना समझे कि इस्लाम दुनियादारी से मना कर रहा है, डॉक्टर बनने से मना कर रहा है। जब मैंने बताया ना कि टमाटर वाला और डॉक्टर, अगर टमाटर वाला तकवे वाला है तो अल्लाह की नज़र में उसका मकाम ज्यादा। तो हो सकता है कोई बेचारा मेडिकल साइंस में डॉक्टरी कर रहा हो, क्या मैं टमाटर ही बेचूंगा? ये नहीं है मेरे भाई, इसकी इस्लाम इजाजत। जिसके अंदर सलाहियत है वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो फौज में जाए, वो अदलिया में जाए। कुछ लोग टमाटर बेचें, वो भी ठीक है। तो इस्लाम आपको दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं देता, लेकिन इस्लाम कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की नजर में मकाम डॉक्टर का उस वक्त ऊंचा होगा जब वो लोगों का इलाज करे अल्लाह की रजा के लिए, जब वो तालीम हासिल करे अल्लाह की रजा के लिए, जब वो लोगों को नुस्खा दवाइयों का लिख कर दे, किसके लिए? पैसे भी कमाए, लेकिन किसको राजी करना हो। भाई वो चर्सी भी बन सकता था, वो हीरोइन का काम भी कर सकता था। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, इसमें भी अल्लाह अजर देते हैं। साहब ने फरमाया यार से तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, इस पे अजर कैसा? नबी ने फरमाया अगर वो ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी करता, उसके पास ऑप्शन था ना, अंग्रेज क्या शादी करके करते हैं अपनी ख्वाहिशात पूरी? फरमाया वो हराम भी कर सकता था, लेकिन हराम को छोड़कर हलाल पर आया, तो फरमाया अगर हराम करता तो गुनाह मिलता? साहबा ने कहा जरूर। फरमाया क्या बात है कि तुम हराम में गुनाह को गुनाह मान रहे हो और वो हराम छोड़ के हलाल कर रहे हो, उसमें नेकी नहीं मान रहे, सवाब नहीं मान रहे उसको। यानी नबी ने साहबा का सवाल साहबा ही पे लौटा दिया। तो एक डॉक्टर अगर वो चर्सी भी बन सकता था, क्या ख्याल है? चर्सी से मेरे बाद चर्च का बिजनेस करते हैं ना बहुत से लोग, बच्चे मेडिकल साइंस में नहीं, मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ते, फिर सारा दिन क्या कर रहे होते हैं? गटर के ठिकानों में बैठ के टाइम जाया करते हैं। जब जेब में पान गुटके के पैसे भी खत्म होते हैं, बंदूक उठाते हैं, छीनना शुरू कर देते हैं लोगों से। तो आप तिजारत ताजिर बनो, आप कोई भी अच्छे शोबे में जाओगे, इस्लाम एप्रिशिएट करता है उसको, उसकी तारीफ करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमा दिया खियारुकुम फिल जाहिलियती खियारुकुम फिल इस्लाम। जो कुफ्र में, जाहिलियत में कौम के ऊंचे लोग थे, जब इस्लाम ले आए तो अब इस्लाम में भी ऊंचे वही हैं, लेकिन कुफ्र में ऊंचे थे दुनिया के लिहाज से, लेकिन अल्लाह के नाफरमान थे, आखिरत में वो ऊंचे नहीं थे। लेकिन वही ऊंचे जब मुसलमान हो गए, एक फॉल्ट था नाशुक्री का, वो फॉल्ट जैसे ही दूर हुआ तो अब वही अल्लाह की नजर में भी क्या हो गए? ऊंचे हो गए। तो इससे पता चलता है पढ़ा लिखा आदमी अल्लाह की नजर में उसकी वैल्यू ज्यादा है बनिस्बत अनपढ़ के। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अल्लाह खुद कह रहा है, यानी यकीनन बराबर नहीं हो सकते। तो जानने वाले की वैल्यू ज्यादा, नॉलेजेबल आदमी की वैल्यू ज्यादा। तो जो भी तालीम से मुताल्लिक शोबा है, अगर आप उसमें तरक्की करते हैं तो अल्लाह की नजर में आपकी वैल्यू उससे ज्यादा है जिसके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन ये शर्त है कि बशर्ते कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार हो। अगर नहीं है तो फिर जो मर्जी कर ले भाई, अल्लाह की नजर में मकाम हासिल नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो हम ये नहीं कह रहे। तभी ये जो उलमा पे अक्सर इतराज कर रहे थे ना लोग, मेरे पर भी 2 मौलानाओं पर एक क्लिप आया है अभी यूट्यूब पे, बड़ा फैला है वो।
बड़े व्यूज़ हैं उसके। उसमें उसने बताया कि ये मौलवी देखो पहले क्या थे अभी क्या है। हमें ये कहते हैं कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करो, और मेरा ना बकरे वाली वीडियो आई हुई है, बकरा है सामने में यूँ उठा स्टाइल, और गाड़ियों में ये वो फलाना इस तरह ना, और अमेरिका और कनाडा और ये ठिश पेश। तो ये वो बेवकूफ़ हैं जिनको जेलिसी है। मौलवियों ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि लग्जरी लाइफ स्टाइल मत रखो, ये इस्लाम की तालीमात बोलो है ही नहीं। अगर आपके पास खजूर के अलावा भी चीज़ें रोज़ा इफ्तार करने के लिए फिर भी नहीं कर रहे तो ये कंजूस कहलाओगे आप, सादा नहीं कहलाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप मसूर की दाल खा रहे हो जबकि आपके फ्रिज में मुर्गा रखा हुआ है, तो शरीयत इसको सादगी नहीं कहती, शरीयत इसको क्या कहती है? कंजूसी। तो भाई हजरत उस्मान की लग्जरी लाइफ थी, हजरत हसन की बड़ी लग्जरी लाइफ थी, हजरत हसन के पास बहुत दौलत थी रजी अल्लाह अन्हु, तो इस्लाम ने एक दफा भी नहीं मना किया। रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, वो आपका अपने इख्तियार से थी, वो उसकी तरगीब नहीं दी आपने। दुनिया रखना अलग चीज है, दुनिया को आखिरत पे तरजीह देना अलग चीज है। कोई सही आलिम होगा दुनिया रखेगा, लेकिन जब दुनिया और आखिरत में टकराव होगा तो दुनिया को लात मारेगा, वो आखिरत को लात नहीं मारेगा। ये चाहती है शरीयत। बल्कि मैंने तो उलमा को देखा है कि दुनिया और आखिरत में टकराव ना भी हो, बल्कि दुनिया कमाने का वो तरीका जो सिर्फ गैर अखलाकी हो, जायज हो लेकिन गैर अखलाकी, उलमा उसको भी लात मार देते हैं। हालांकि इतना ज़र्फ पब्लिक में मैं 20 दफ़ा बता चुका हूं ना, मेरे पास लोग देखते हैं वो तो इतना है नहीं, इतना मशहूर किया हुआ है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि लोग हमें समझे कि हम अरबपति हैं, चाहते हैं लोग 6 सेठों की तरह जियो। तो लेकिन हम जितना कमा सकते हैं ना मेरे भाई, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो तरीके हमें नामुनासिब लगते हैं, हो सकता है आपको नामुनासिब भी ना लगे, हमें सिर्फ लग रहे होते हैं इसलिए भी नहीं कमा रहे होते। मैं अगर सिर्फ एक काम शुरू कर दूं, लोगों का इफ्तिताह करूं, जाके कोई होटल खुल रहा है, कोई दुकान की ओपनिंग हो रही है, और मैं अपना कमीशन रख लूं, मेरे पास नोट गिनने के पैसे नहीं होंगे। समझ रहे हो? नोट गिनने के पैसे नहीं होंगे, इतने पैसे आएंगे। मैं ये काम नहीं करता, हालांकि जायज़ है ये। कोई मशहूर आदमी अपनी शोहरत को किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए कैश करा सकता है। भाई हम भी तो तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारा भी कमीशन रख। हम नहीं रखते, हालांकि बहुत जायज़ भी है, नामुनासिब है। क्या लगता है ये उलमा पे सूट? क्या आप मशहूर हो गए, अल्लाह अल्लाह सिखा के अब उसका मशहूरी का मंजन बेचना शुरू कर दो यार। आप कोई करीबी दोस्त हो, उसके होटल को प्रमोट करना हो, वैसे ही जाके कर देंगे यार, अपना दोस्त है यार, चलो यार इधर आके चाय पी लिया करो, बस पैसे वैसे कुछ चाय भी फ्री फोकट में अगर वो पिला दे तो उसकी मर्जी है, वरना मैं तो उसके भी पैसे दे रहा होता हूँ। ये ज़र्फ इन सेकुलर लिबरल लोगों में नहीं है जो सुबह शाम उलमा के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं ना, अब ये हमें पेवन ज़दा कपड़ों का बोलते हैं और खुद बोस्की पहनते हैं, हमें ये कहते हैं, खुद ये करते हैं, हालांकि वो खुद पता नहीं क्या क्या कर रख के बैठा हुआ होता है। मैं सिर्फ अपना नाम दे दूँ ना कंपनियों को, अपना नाम, तो ही मैं ठीक ठाक पैसा कमा सकता हूँ। ये हवाई बातें नहीं, ऑफरें हैं नामुनासिब। और अभी तो हम अमेरिका कनाडा का दौरा करके आए हैं, वहाँ तो कमर्शियल ही है हर चीज़, उसमें मैं चाहता भाई करोड़ों, एक बयान के मेरे को इतने डॉलर दो तो मैं आऊँगा, बस मेरे तो वहीं वारे न्यारे हो जाते। हमने तो वहाँ भी फ्री फोकट के बयान रखे हुए, बल्कि पाबंदियाँ लगा लगा के थक गए कि किसी कमबख्त को मेरे नाम से पैसा लेने की इजाज़त। बहुत वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ स्कॉलर्स जाते हैं, जो इन्वाइट कर रहे हैं ना उसका भी खांचा होता है, जिसको इन्वाइट किया जा रहा है उसका भी खांचा। फिर मस्जिदों से पैसे लिए जाते हैं, कुछ ये कमीशन कुछ इधर कमीशन, इतने मोटे मोटे मुझे भी लिफाफा मिलता है हदिये के, जो जिसमें कोई कमीशन का कोई उनसर नहीं होता। कोई मोहब्बत में दे दे, मैं भी लिफाफे दे देता हूँ। मोहब्बत में तो कोई किसी को कुछ भी दे सकता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। और मैंने हदिये में ये भी पाबंदी लगाई है कि किसी कमबख्त ने मुझे हदिया देने की किसी दूसरे कमबख्त को तरगीब देते हुए पकड़ा गया ना, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। कईयों को मैंने ऐसे, जैसे ये नहीं ऐसा, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। ये गया इनके पास, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, यार मुफ्ती साहब को कुछ हदिया तो देना चाहिए ना, पता कितने देगा, कितने डॉलर दूंगा। मुझे पता चल गया तो मैंने इन दोनों को फिर पकड़ा है और लोगों को फोन कर करके कहा इस कमबख्त से होशियार रहें, ये भिखारी बना रहा है मुझे। हदिया वो होता है जो आपके दिल में खुद ब खुद जिसका ख्याल आए, जाके तरगीब देना कि आप मुफ्ती साहब को हदिया दें, आप मुफ्ती, ये इट इज कॉल्ड भीख। उसको नाम क्या दे दिया गया है? हदिया का। भीख का क्या मतलब होता है? मांगना। फुक़ाहा ने लिखा है इबरतुल लिल मानी ला लिल अल्फाज, शरीयत अल्फाज के बखेड़ों को नहीं पड़ती, शरीयत देखती है हकीकत में क्या हो रहा है। देखो मैंने आपको कहा ये पगड़ी मैंने आपको गिफ्ट दी, आप एकदम खुश हो गए, मैंने कहा 10,000 रुपए में गिफ्ट दी थी मैंने आपको, तो भाई गिफ्ट नहीं है, ये बेच रहे हो आप। अमल खरीदो फरोख्त का हो रहा है, नाम क्या दिया जा रहा है? यार मैं कोई ले थोड़ी रहा हूँ गिफ्ट आपसे, ऐसे टेंशन में चले गए जैसे पता नहीं। कोई गिफ्ट दे दे अपनी खुशी से, बहुत अच्छी बात है यार। नबी ने फरमाया तहादऊ तहाब्बू, एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत। आप ये कह सकते हो कि दे क्यों, आप क्यों नहीं दें, तो किसने काम नहीं देते भाई, हम भी देते हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट एक अलग चीज है भाई, वो तो किसी के दिल में मोहब्बत हो, ख्याल हो, दे सकता है, 100 दफा दे, 100 दफा ले वो गिफ्ट। लेकिन हो क्या रहा है इन बाहर मुल्कों में, इस पर मैं 2 बयान बहुत डिटेल से कर चुका हूं, अभी मजीद इसमें नहीं जाता। सब कमर्शियल बना हुआ है, कमर्शियल। तो ये चीज अगर ये कमाना चाहें तो 20 तरीकों से कमा सकते हैं। तो बार बार मैं ये बात कहता हूं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस हदीस को याद रख लो। बल्कि कुरान में क्या आता है, व रहबानियत निबतदऊहा, यहूद व नसारा जो तबाह हुए ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी रहबानियत जो उन्होंने गढ़ ली थी, और आज हम भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। यानी मुसलमान जितना बड़ा मखंचू होगा ना उतना नेक समझा जाता है। वो मखंचू समझते, कभी 1-2 दफा मैं 2-4 मखंचू ला के दिखाऊंगा, लेकिन वो फिर नाराज हो जाएंगे। जितना बड़ा मखंचू,
तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मदरसा कहीं भी ना जाए, मदरसा के जो फारिगशुदा आलिम है वो किसी काम का ही ना हो, उसके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू हो ही नहीं, ना वो फौज में जाए, ना वो ब्यूरोक्रेसी में जाए, ना वो हुकूमत में जाए, ना वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार लगे। तो भाई आप तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे हो। देखो बस जल्दी से बात को मैं खत्म करता हूँ, वक्त बहुत हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके ज़िम्मे जो अल्लाह ने काम लगाया है ना, उसके दो पहलू हैं, ये बस सबक के तौर पर याद कर लेना। पैगंबर जो दुनिया में आए कितने कामों के लिए, बोलो ना, जो नबूवत के काम थे कितने, दो। उन दो में एक था रियासत और एक तज़किया, पर्सनली लोगों की इस्लाह करना ये भी था, और रियासत कायम करना ये भी था।